जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2017 में आई एक वियतनाम में डिस्टर्बिंग कैनिबल फिल्म KFC के बारे में। दोस्तों, ये फिल्म कहने को तो लो बजट है, लेकिन इसमें बहुत ही खतरनाक सीन्स हैं जिनको देख के मैं शॉक हो गया था। इस फिल्म की कहानी काफी अच्छी है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, वीडियो को लाइक अभी से ही कर दीजिएगा, क्योंकि आगे शायद आपको लाइक करना याद नहीं रहता। फिल्म की स्टार्टिंग में हम एक लड़के को देखते हैं जो कि कोक और पेप्सी मिला के पी रहा था। वो KFC का बहुत बड़ा फैन था, इसीलिए वो KFC से ऑर्डर करके हमेशा खाता था। उसके पास कोई बैठा होता है जिससे वो कहता है कि KFC के विंग्स बहुत अच्छे होते हैं, और वो हमेशा उसे पेप्सी और कोक में मिला के खाता है। जब वो उठता है तो हम देखते हैं कि उसने एक लड़की को वहाँ पे बांध रखा है। वो उसके सामने आके बहुत रोता है, क्योंकि वो लड़की काफी जख्मी थी। वो उसकी गर्दन में कोक का एक कैन घुसा देता है, जिससे उस लड़की की मौत हो जाती है। और उसके बाद वो केला खाते हुए बाहर जाने लगता है। तभी उसके ऊपर कोई ट्रक चढ़ा देता है, जिससे उस लड़के की मौत हो जाती है। फिर हमें कुछ साल पहले की कहानी दिखाई जाती है, जहां हम एक लड़की को देखते हैं जो कि KFC में काम किया करती थी। उसकी जॉब खत्म होने के बाद उसका बॉयफ्रेंड KFC में आता है उसे पिकअप करने के लिए। उसके बॉयफ्रेंड को गाने सुनने का बहुत शौक था, इसीलिए वो अपने हेडफोन्स हमेशा अपने पास रखता था। उस लड़की की दोस्त उसके बॉयफ्रेंड को मजाक में कहती है कि वो यहाँ से चला जाए, और ये सुन के वो लड़की हंसने लगती है। उसके बाद वो अपने स्कूटर पे घर जाने के लिए निकल जाते हैं। तभी उनको एक एम्बुलेंस ठोकर मार देती है, जिससे उनका एक्सीडेंट हो जाता है। उस एम्बुलेंस के अंदर से एक डॉक्टर निकलता है जो कि उन दोनों को देखता है कि वो जिंदा हैं, और उसके बाद वो उन्हें उठा के अपनी एम्बुलेंस में रखता है। तभी वो देखता है कि उस लड़की की सांसें नहीं चल रही, इसीलिए वो उसकी छाती पे प्रेशर डालता है ताकि उसकी सांसें चल सकें। उस लड़की का एक साइड का चेहरा घिसने की वजह से खराब हो गया था, और तभी उसकी सांसें चलने लगती हैं, तो वो डॉक्टर उसका शोषण करता है। उस लड़की का बॉयफ्रेंड जब ये देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन जख्मी होने के कारण वो कुछ भी नहीं कर पाता। वो डॉक्टर उस बंदे की जीभ एक कैंची से काट देता है, और उसके बाद अपने ड्राइवर को वो देता है, जो कि अपने कुत्ते को वो खिलाता है। हम देखते हैं कि उसके ड्राइवर का चेहरा एक तरफ से जला हुआ है। उसके बाद वो डॉक्टर अपने घर पहुंचता है, जहाँ पे वो उस लड़के को एक स्ट्रेचर पे लेटाता है। फिर हमें कुछ साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ हम उसी लड़के को देखते हैं जो कि KFC का बर्गर खा रहा था। दोस्तों, आगे की कहानी हमें ये बताएगी कि उस लड़के की मौत क्यों हुई थी। उस लड़के का एक दोस्त होता है जिसपे एक गैंग हमला कर देता है, और वो लड़का जब भाग रहा होता है तो उसकी बहन वहाँ पे आके उसे बचाती है। वो लोग उस गैंग से छूट के भाग जाते हैं, लेकिन वो जख्मी हो गए थे। वो भाई बहन उस मोटे लड़के के पास पहुँचते हैं, जो कि उनका इलाज करता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उन भाई बहन का बचपन कैसे बीता था। उन भाई बहन की माँ एक प्रोस्टिट्यूट थी, और उनका बचपन गरीबी में बीता था। उनकी माँ के पास अक्सर रात को वो सनकी डॉक्टर आया करता था, और उसके साथ इंटीमेट होके वो वहाँ से चला जाता था। ये दोनों भाई बहन बेड के नीचे छुप के वो सारी चीजें देखा करते थे। वो लड़का दिन में लाइटर बेचता था, और उसकी बहन एक चोर थी। जब वो लड़का किसी को लाइटर दिखा रहा होता तो उसकी बहन चुपके से उसका पर्स मार के वहाँ से भागने लगती। एक दिन एक आदमी ने उसे वॉलेट चुराते हुए देख लिया, और वो उसका पीछा करने लगा, लेकिन वो लड़की बहुत शातिर थी, जो कि KFC में जाके छुप गई। उसी KFC में उसे एक मोटा लड़का दिखा, जो कि वहाँ पे खाना खा रहा था, और यही वो लड़का था जो कि बड़े होके उसका दोस्त भी बना था। उस आदमी के जाने के बाद वो लड़की बाहर निकली और अपने भाई को ढूंढने लगी, और तभी वो मोटा लड़का बाहर आया उससे दोस्ती करने के लिए। उसने उसे चिकन लेग पीस ऑफर करा, लेकिन तभी वहाँ पे गैंग के मेंबर आ गए जो उस लड़के को मारने लगे। ये देख के उस लड़की ने अपनी जेब से ब्लेड निकाली और उस लड़के का मुंह काट दिया। तभी उसका भाई वहाँ पे आ गया और उन सबसे लड़ने लगा। एक लड़के ने उसके भाई के सर पे पत्थर मार दिया, जिससे वो जख्मी हो गया और नीचे गिर गया, और तभी उसकी गैंग वहाँ पे आ गई और उन लड़कों को मार के भगा दिया। उस लड़की का भाई दर्द में था, लेकिन फिर भी वो सिगरेट पी रहा था, मानो कि उसे कुछ हुआ ही ना हो। बड़े होके ये दोनों भाई बहन और वो मोटा लड़का ड्रग डीलर बने, और ये तीनों एक ही साथ काम किया करते थे। एक दिन एक आदमी ने इससे ढेर सारे ड्रग्स मांगे, लेकिन वो ड्रग्स कोई चुरा के भाग गया। उस लड़के ने जब उससे कहा कि ऐसी बात है, तो वो आदमी ने उस पर विश्वास नहीं किया। दोस्तों, ये वही लड़का था जिसकी गर्लफ्रेंड को उस पागल डॉक्टर ने मारा था, और ये यहाँ पे उनसे डील करने क्यों आया था वो आपको एंड में पता चलेगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये चारों उस चोर का पता लगाने के लिए एक लड़की को पकड़ते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर उनका माल कहाँ पे है। वो लड़की उन्हें कोई जवाब नहीं देती, तो वो एक सिगरेट से उसका गाल जला देते हैं। तभी वो बंदी उस बंदे का लोकेशन बता देती है जिसने उनका बैग चुराया था। उसके बाद ये लोग उसकी जीभ काट देते हैं, और उसके बाद कुछ कीड़े उसकी जीभ पे रखते हैं, जिससे ये कीड़े उसकी कान में भी घुसते हैं और उसकी जीभ भी खाने लगते हैं, और उस लड़की की वहीं पे मौत हो जाती है। अगले दिन ये चारों उस बंदे का पीछा करते हैं जो कि एक बस में ट्रैवल कर रहा था। वो उस बंदे के साथ ट्रैवल करते हैं और देखते हैं कि आखिर वो कहाँ तक जाएगा। तभी हम उस ड्राइवर की शक्ल को देखते हैं जो कि वो टेम्पो चला रहा था। उसकी शक्ल आधी जली हुई थी, जिससे हमें पता चलता है कि वो डॉक्टर का ही ड्राइवर था। लेकिन अब वो ये बस सर्विस क्यों चला रहा है वो आपको आगे पता चलेगा।
उतरने के बाद वो बंदा समझ जाता है कि वो तीनों उसका पीछा कर रहे हैं, इसीलिए वो बंदा वहाँ से भागने लगता है और वो तीनों उसे पकड़ लेते हैं। वह हेडफोन पहना बंदा उसे मार देता है तो भाई उससे कहता है कि उसने उसे क्यों मारा। तभी वो लड़का उठ के भाई पे अटैक कर देता है तो उसकी बहन एक गन से उसे शूट कर देती है, जिससे उस लड़के की मौत हो जाती है। इसके बाद वो मोटा लड़का वहाँ पे आता है तो भाई उससे पूछता है कि आखिर वो कहाँ पे था, तो वो उससे कहता है कि उसे भूख लगी थी तो वो KFC का बर्गर लेने गया था। एक दिन वो स्ट्रेंजर बंदा उस लड़की की बहन और उस मोटे लड़के को अपने पास बुलाता है और उनको एक बॉक्स दिखाता है जिसके अंदर उनके पेरेंट्स के कटे हुए सर थे। उस लड़की की माँ प्रोस्टिट्यूट थी, इसका कटा हुआ सर उसके अंदर मौजूद था और उस मोटे लड़के का पिता कोई और नहीं बल्कि वो सन की डॉक्टर था, जिसका कटा हुआ सर उसके अंदर पड़ा हुआ था। वो दोनों ये देख के रोने लगते हैं और समझ जाते हैं कि उस लड़की के भाई ने उन्हें मारा है। ये देख के वो दोनों प्लान बनाते हैं उसे जान से मारने के लिए ताकि वो उससे बदला ले सकें। रात को जब उस लड़की का भाई गुजर रहा होता है तो उसकी बहन उसे रोकती है, उससे पूछती है कि आखिर उनकी माँ कैसे मरी थी, तो वो उसे बताता है कि वो एक एक्सीडेंट में मारी गई थी। ये सुन के वो लड़की उस पर यकीन नहीं करती और वो मोटा लड़का उसके ऊपर मिट्टी का तेल गिरा देता है। तभी वो लड़की एक लाइटर उस पर फेंकती है जिसे वो पकड़ लेता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसने उनकी माँ को नहीं मारा है, लेकिन वो मोटा लड़का उसके ऊपर लाइटर फेंक देता है जिससे उसका भाई जल जाता है और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। दोस्तों उन दोनों को लग रहा था कि उनके माता पिता को उसी ने मारा है, इसीलिए बदले की आग में उन दोनों ने उसको मार डाला। वो हेडफोन पहना बंदा भी वहाँ पे मौजूद होता है जो कि उसको मरता हुआ देख के काफी खुश होता है। अब उस लड़की का भाई मर गया था तो उस मोटे लड़के को कोई डर नहीं था, इसीलिए वो उस लड़की को नहाते हुए देखता है और उसके बाद उसके पास जाके उसके सर पे वार करता है जिससे वो लड़की बेहोश हो जाती है। फिर वो उसके सामने निवस्त्र होकर उसका शोषण करता है। उसके बाद वो उस लड़की को अपने साथ ले जाता है और उसे बांध देता है। और दोस्तों ये वही सीन था जो हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था। वो एक कैन उसकी गर्दन में घुसा देता है जिससे उस लड़की की मौत हो जाती है। और उसके बाद जब वो बाहर जाता है तो हम उस लड़के को देखते हैं जो कि हेडफोन लगाए उसका इंतजार कर रहा था। वो अपनी वैन से उसे ठोकर मार देता है जिससे वो फैट लड़का जख्मी हो जाता है। हम हेडफोन पहने उस आदमी के हाथ में एक लड़की की फोटो देखते हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये वही आदमी है जिसकी गर्लफ्रेंड को सन की डॉक्टर ने मार डाला था और इसीलिए उसने उस मोटे लड़के को मारा क्योंकि वो उस डॉक्टर का बेटा था। वो एक क्लीवर लेके उसके पास जाता है और उसका सर धड़ से अलग कर देता है। उसके बाद वो उसकी गर्दन उठाता है और आसमान की तरफ देखता है मानो कि उसका बदला पूरा हुआ। फिर हमें पहले की कहानी दिखाई जाती है कि आखिर वहाँ पे क्या हुआ था कि वो लड़का जिंदा बच गया। एक दिन वो लड़की KFC के बाहर उस मोटे लड़के से मिलने आई और उस लड़की ने उससे कहा था कि वो उसे अपने घर ले जाए क्योंकि वो उसका घर देखना चाहती है। वो लड़का उसे अपने घर के अंदर ले गया जो कि सुनसान जगह पे था और चोरी छुपे उस लड़की का भाई भी वहाँ पे आया था चोरी करने के लिए। उस फैट लड़के ने उस लड़की को खाना दिया और उससे कहा कि उसके पिता एक डॉक्टर हैं। फ्लैश खा के उसका वजन काफी बढ़ गया है, इसीलिए उसके पिता घास फूसी उसे खिला रहे हैं। वो उसे कोक और पेप्सी मिला के देता है और उससे कहता है कि वो इसे ट्राई करे। इधर उस लड़की का भाई डॉक्टर के रूम में दाखिल होता है और वहां से कुछ चुराने की कोशिश करता है। तभी वो उस हेडफोन पहने बंदे को लेटा हुआ देखता है जिसे डॉक्टर वहां पे लेकर आया था। तभी वो डॉक्टर अपने ड्राइवर के साथ वहां पे आ जाता है तो वो लड़का स्ट्रेचर के नीचे छुप जाता है। वो लड़का देखता है कि उसकी माँ भी वहां पे मौजूद है और डॉक्टर उसे एक चेयर पे बैठाता है। वो उसे सिडेट करके बेहोश कर देता है और उसके बाद उसकी आंख में से फ्लैश निकालता है और उसे खाता है। वो थोड़ा सा फ्लैश अपने ड्राइवर को भी देता है तो वो भी उसे खाता है। वो ड्राइवर अपने डॉग को फ्लैश देता है तो उसका डॉग भी उसे खाने लगता है। इधर उस डॉक्टर का बेटा उस लड़की से कहता है कि वो उसे एक स्पेशल डिश दिखाना चाहता है। वो फ्रिज से एक ह्यूमन का हाथ निकालता है और उसके सामने उसे खाने लगता है। वो उससे कहता है कि इसका टेस्ट सबसे अच्छा होता है। वो लड़की को एक आदमी का प्राइवेट पार्ट देता है और उससे कहता है कि ये सॉसेज है और जब वो लड़की उसे खाती है तो उसे उल्टी होने लगती है। इधर वो लड़का छुप के देखता है कि उसकी माँ मर चुकी है और वो डॉक्टर उसकी माँ के प्राइवेट पार्ट से खून निकाल के उसे पी रहा है। फिर वो डॉक्टर उसकी माँ का शोषण करता है और ये देख के उस लड़के को बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो पिन से उस डॉक्टर पे हमला कर देता है। वो पिन उसके सर में घुसा देता है जिससे उस डॉक्टर की मौत हो जाती है। डॉक्टर और ड्राइवर जब ये देखता है तो वो हैरान हो जाता है और वहां से भाग निकलता है। वो लड़का उस डॉक्टर का प्राइवेट पार्ट काट देता है और उसके बाद उसकी बॉडी पे मिट्टी का तेल गिराता है और फिर वहां पे आग लग जाती है जिससे उसका घर जलने लगता है और वो तीनों बच्चे वहां से भाग निकलते हैं। आग लगने के कारण उस आदमी की आंखें खुल जाती हैं जो कि वहां पे बेहोश पड़ा हुआ था और वो भी उठ के वहां से भागता है जिससे उसकी भी जान बच जाती है। इधर डॉक्टर का ड्राइवर उस लड़की को लेके अपने साथ ले जाता है जिसका एक्सीडेंट उन्होंने किया था और तभी वो देखता है कि वो लड़की जिंदा है तो वो उसे अपने पास रख लेता है। कुछ दिनों बाद जब वो डॉक्टर का विक्टिम ठीक होता है तो उसे लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड मर चुकी है, इसीलिए वो उसकी तस्वीर के आगे अगरबत्तियां जलाता है और उससे वादा करता है कि वो उसका बदला लेकर रहेगा। वो KFC से चिकन और कोक ऑर्डर करता है और कोक के अंदर उसे
उसे कटी हुई जीभ मिलती है, जो कि उसी की कटी हुई जीभ थी जिसे वो चाव से खाने लगता है। इधर हम उस डॉक्टर के ड्राइवर को देखते हैं जो कि चाव से अपने परिवार के साथ खाना खा रहा था। दोस्तों इसकी जो बीवी थी वो कोई और नहीं बल्कि वो उस लड़के की ही गर्लफ्रेंड थी। हम उसका एक तरफ का मुंह छिला हुआ देखते हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये वही लड़की है जिसका डॉक्टर ने एक्सीडेंट किया था, लेकिन डॉक्टर के ड्राइवर ने उसे रख लिया और उनका एक बच्चा भी है। वो लोग डिनर में इंसान का मांस खा रहे होते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। मूवी के एंड में हमें वो कपल दिखाया जाता है जिन पे ये कहानी आधारित थी। दोस्तों वहाँ पे एक सन की डॉक्टर था जो कि इंसान का मांस खाया करता था और वो अपने बच्चे को भी इंसान का मांस खिलाता था जिससे उसका बच्चा मोटा हो रहा था। इसीलिए उसने उससे कहा था कि वो सिर्फ सैलेड खाए, लेकिन वो बच्चा चोरी छुपके से KFC में जाता था और वहाँ पे चिकन खाता था। वहीं पे उसकी दोस्ती एक लड़की और उसके भाई से हुई जो कि बहुत ही गरीब थे और उनकी माँ एक प्रोस्टिट्यूट थी। उस लड़के का पिता अक्सर उनकी माँ के पास आया करता था उसकी सर्विस लेने के लिए। एक दिन डॉक्टर ने इस कपल को मारा और उन्हें उठा के वो अपने घर में ले गया और उसने उस लड़की का शोषण किया और उसे छोड़ दिया और लड़के को उसने स्ट्रेचर पे लेटा दिया ताकि वो उसके अंगों को काट के उसे खा सके। उसी मौके पर वो लड़की अपने भाई को लेके वहाँ पे आई और उसके भाई ने देखा कि डॉक्टर ने उसकी माँ को भी मार डाला है, इसीलिए उसे गुस्सा आया और उसने उस डॉक्टर को मार डाला और वहाँ पे आग लग गई जिससे इस लड़के को होश आ गया और इसकी जान भी बच गई। इस लड़के ने देख लिया था कि डॉक्टर का बेटा कौन है, इसीलिए उसने इंतजार किया कि जब ये बड़े हो जाएंगे तो वो इनसे बदला लेगा। उसने उन तीनों को ही आपस में भिड़वा दिया और उनकी दोस्ती तुड़वा दी जिससे वो उन तीनों को मारने में कामयाब रह पाया। लेकिन वो इस बात से अनजान था कि उसकी गर्लफ्रेंड अब भी जिंदा थी जो कि उस डॉक्टर के ड्राइवर के साथ शादी कर ली थी और उनका एक बच्चा भी हो गया था। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गई होगी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए, और मूवी लिंक्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।